अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कैरीमल सॉस। कैरीमल सॉस अक्सर हम आइसक्रीम या डिज़र्ट में डाल के खाते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चे इसे वैसे भी खा लेते हैं, लेकिन डिज़र्ट में डाल के खाएं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये कैसे बनता है और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं बताती हूँ आपको। चीनी ली है 150 ग्राम, क्रीम ली है 100 ग्राम और 3 टेबल स्पून पानी लिया है, 50 ग्राम बटर लिया है। यहाँ पैन में मैं चीनी डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी और इसे पकने दूंगी। चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें बबल आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए, इतनी देर तक हमें पकने देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम ना कीजिएगा, जिससे चीनी ज़्यादा पककर कड़वाहट बना सकता है, इसलिए आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और बबल्स आने लग गए हैं। ये देख रहे कलर भी इसका चेंज होने लग गया है, लाइट ब्राउन सा होने लग गया है। तो इसे हमने इतना पकाना है इसका थोड़ा कलर और डार्क हो जाए। ये देखिए इसका कलर के साथ डार्क ब्राउन सा होता जा रहा है, तो इसमें कंटिन्यू स्पैचुला हिलाती रही हूँ जिससे ये अंदर लग ना जाए। अब इसमें क्रीम डाल रही हूँ, क्रीम मिक्स कर लूँगी और स्पैचुला कंटिन्यू चलाती रहूँगी। 1 मिनट तक हमें कंटिन्यू स्पैचुला चलाते रहना है इसमें। ये मिक्स हो गई है, अब इसमें मैं मक्खन डाल दूँगी और मक्खन को भी मेल्ट होने तक पकाती रहूँगी। ये देखिए कंटिन्यू आपने स्पैचुला हिलाते रहना है, क्योंकि अगर स्पैचुला नहीं हिलाएंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, कहीं से और आ जाएगा, कहीं से और आ जाएगा। तो इसको कंटिन्यू आपने स्पैचुला हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। ये देखिए मक्खन भी मेल्ट हो गया है, अब हमने इतना पकाना है इसको ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देख रहे हैं किस तरह से बबल आ रहे हैं इसके। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए फ्लेम ऑफ कर दिया था मैंने और इसको कंटिन्यू मैं स्पैचुला चलाती रही हूँ, इससे ये मुलायम सा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपने कंटिन्यू स्पैचुला चलाते रहना है फ्लेम ऑफ करने के बाद भी, ताकि ये बबल भी सारे इसके ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाए। ये आप देख रहे हैं इसके बबल सारे ख़त्म होते जा रहे हैं और किस तरह मुलायम सा होता जा रहा है। तो इसी तरह आपने कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है इसे। और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दूँगी 2-3 मिनट के लिए मैं, और एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देख रहे हैं किस तरह सा थिक सा हुआ है और ये देखिए ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं। तो ये हमारा कैरीमल सॉस तैयार है। अब इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं और आप जब चाहे कोई डिज़र्ट बनाना हो या आइसक्रीम वगैरह बनानी हो तो इसमें डाल के खा सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको कैरीमल सॉस की रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।